मेरी बीवी जन्नत में जाएंगी ही नहीं। बोला क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगी? क्या शौहर को नाराज करने वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी? ये हदीस है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते भी हैं। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है। आइए जानते हैं डॉक्टर जाकिर नायक से। मेरी बीवी जन्नत में जाएंगी ही नहीं। बोला क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगी? हदीस में लिखा है क्या बीवी अगर शोहर को नाराज करे तो जन्नत में जाएंगी। हदीस सही है। बोला हदीस सही है, इसीलिए मेरी बीवी जन्नत में जाएंगी ही नहीं। मेरा कौन गलत? मेरी बीवी गलत। मेरा सुनो, जन्नत मेरी बीवी के बाद में डिस्कस करेंगे। कुरान में लिखा हुआ है कि जन्नत जाने के लिए 4 चीज चाहिए। ईमान वल असर, पूरी तफसील नहीं दूंगा, वक्त जाएगा। ईमान चाहिए, अमल सालिहात चाहिए, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। बराबर। अगर तेरी बीवी जन्नत में नहीं जाएंगी तू भी नहीं जाएगा। बोला क्यों? तेरे पास सब्र ही नहीं है। अगर तेरी बीवी कुछ करती है तू नाराज होएगा तो फरिश्ते उसको नाराज होंगे ना। तू नाराज क्यों होता है? तू नाराज मत हो तो फरिश्ते उससे नाराज होंगे, वो भी जन्नत में तू भी जन्नत में। समझे? वो तो पूरा दोष बीवी को, बीवी मुझे परेशान करती, जन्नत में जाएंगी। क्योंकि अगर फरिश्ते उसको कोसेंगे, अगर वो शोहर को नाराज करे। बराबर। तो नाराज क्यों होता है? तो अगर नाराज नहीं होगा तेरी बीवी भी जन्नत में तू भी जन्नत में। उसके बाद पूरा चेंज हो गया, झगड़े बंद हो गए। छोटी सी आयत, उसने मुझे हदीस कोट की, मैंने कुरान की आयत कोट किया, हदीस सही थी। तो इस तरीके से बोलना, तो बीवी मेरी बाद में बोलती है दूसरे की, तू अभी माशाअल्लाह झगड़े बंद हो गए। तो वन ट्रैक माइंड, मेरी बीवी गलत मैं सही, मुझे नाराज की जन्नत में जाएगी। अरे अल्लाह के रसूल कहते हैं सबसे बेहतरीन मोमिन वो जो अपने फैमिली के साथ बेहतर है बीवी के साथ। आधी हदीस कोट करते, अपने फायदे की हदीस कोट करते। यही तो प्रॉब्लम है माशरे में। अब तकरीर में उलमा को सिर्फ सुनेंगे वन साइडेड हदीस। कितना अच्छे से हल हो गया प्रॉब्लम में। यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, तुम नाराज होते इसलिए प्रॉब्लम है। तुम नाराज हो ना, आराम से बैठो, मैं कुल वल्लाह पढ़ो, पूरे फातिहा पढ़ो, नाराज चलेगा। शैतान तुम में। तुम बीवी की बात करते, शैतान तुमको जहन्नम लेके जा रहा है बीवी के साथ। तो इस तरीके से काउंसलिंग करो, प्रॉब्लम ही सॉल्व। लेकिन अफसोस की बात है मैं बस काउंसलर नहीं है, मैं बहुत कम करता था बिकॉज टाइम की किल्लत है, सब तो नहीं कर सकते ना। तो कभी कभी मौका मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके पास उलझे हुए उल्मा है, और है पाकिस्तान में, क्यों नहीं, जो माशरे को जानते हैं, जो एक हदीस के बदले दूसरे हदीस कोट करे और समझाए, तो मेरे नजदीक ये जो आपके प्रॉब्लम में पीडोफिलिया है या डोमेस्टिक वायलेंस है, इस्लाम इसको आराम से दूर कर सकता है।